मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग में नई शिक्षा नीति जारी कर दी गई है और शिक्षा कैलेंडर 2020-21 माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने जारी किया है 3 सितंबर को। मध्य प्रदेश के समस्त प्राचार्यों को ये पत्र जारी हुआ है और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं शैक्षणिक सत्र 2020-21 के संबंध में है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है। शिक्षा नीति का उद्देश्य विद्यार्थियों को ग्लोबल सिटीजन विथ नेशनल ऑब्जेक्टिव एंड नेशनल गोल्स बनाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन में शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर देने, शिक्षा सीखने, अनुसंधान एवं नवाचार उन्मुखी बनाने तथा छात्रों की रुचि के अनुसार विषयवार चयन की सुविधा दिए जाने पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री जी के शब्दों में नई शिक्षा नीति भाट टू थिंक के स्थान पर हाउ टू थिंक पर केंद्रित है। कोरोना संकट काल के कारण शालाओं में नियमित पठन पाठन उनके लिए एक चुनौती थी, उन सभी को इसमें ध्यान में रखा गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाट टू थिंक के स्थान पर हाउ टू थिंक एंड भाट टू डू के स्थान पर हाउ टू डू की क्षमता छात्रों में विकसित करने हेतु वर्ष 2020-21 सत्र से पठन पाठन एवं मूल्यांकन के संबंध में निम्न निर्देश जारी किए गए हैं। नामांकन एवं पंजीयन। तो दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा विकसित मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल पर प्रत्येक हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल का नामांकन अनिवार्य होगा। 9वीं से लेकर 12वीं तक प्रत्येक विद्यार्थी, चाहे वो स्वाध्यायी हो, रेगुलर हो, सभी का नामांकन अनिवार्य होगा। संबंधित विद्यालय द्वारा माध्यमिक शिक्षा मंडल पोर्टल पर नामांकन की पुष्टि उपरांत मंडल द्वारा विद्यार्थियों को नामांकन स्वीकार कर नामांकन क्रमांक जारी किया जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ऐप जारी किया गया है उसमें प्राइवेट चाहे रेगुलर सभी के नामांकन दर्ज होंगे। पर इस ऐप के माध्यम से शिक्षकों का भी नामांकन होगा, इसमें उनको भी रजिस्टर्ड कराना होगा। शिक्षकों को नामांकन के बाद जो विद्यार्थी पूर्व से मंडल में नामांकित हैं उन्हें भी माध्यमिक शिक्षा मंडल के ऐप के माध्यम से नामांकन करना होगा और ये पूर्णतः निःशुल्क होगा। जिन छात्रों के पास मोबाइल सुविधा नहीं है वह मोबाइल अपने दोस्त से मोबाइल के घर से कर सकते हैं, क्यू सेंटर पर जाकर कर सकते हैं, या विद्यालय के छात्र माध्यमिक शिक्षा मंडल या शिक्षक उनकी इस काम में मदद कर सकते हैं। विद्यालय में दर्ज सभी विद्यार्थियों के द्वारा माध्यमिक शिक्षा मंडल ऐप पर प्रस्तुत ऑनलाइन नामांकन आवेदन की पुष्टि होगी। कुल मिलाकर ये जो ऐप है सभी के लिए महत्वपूर्ण है और ज़रूरी ऐप है। वार्षिक परीक्षा के लिए आपको पृथक से नामांकन और परीक्षा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी, जैसा कि इस बार होता है। ऐप के माध्यम से ही सारी चीज़ें हो जाएंगी। कोई भी शुल्क यदि ऑनलाइन जमा होगा तो ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आप कर सकते हैं। मोबाइल ऐप माध्यमिक शिक्षा मंडल के माध्यम से संबंधित शिक्षक विद्यालय उसके शिक्षक को विषय आवंटित करेगा, मतलब विषय का चुनाव भी कर सकेगा छात्र कि किस विषय को वह लेना चाहता है। तो कुल मिला के पूरी सुविधा अब माध्यमिक शिक्षा मंडल ऐप पर आपको मिल जाएगी। प्रवेश से लेकर ऑनलाइन टीचिंग और वार्षिक परीक्षा सारी चीज़ें अब माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो नया ऐप लॉन्च किया है उस पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आप शिक्षक छात्र सभी काम करेंगे।